सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था, एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपना रूम दिखाया था एंड कुछ बातें आपसे शेयर करी थी एंड कुछ बातें उसमें रह गई थी। वीडियो लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने उसको कट कर दिया एंड उसका जो बाकी का पार्ट है उसको मैं अभी डाल दूंगा। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं एंड इसको प्लीज़ देखें, क्योंकि मैंने इसमें अपने कुछ दोस्तों के बारे में शेयर किए हैं एंड कुछ हॉस्टल लाइफ जो मैं हॉस्टल में रहा करता था, जहाँ से मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करी है। वहाँ कुछ मेमोरीज मैंने शेयर करी है। प्लीज़ इसको देखो। और हाँ, एक चीज़, बहुत ही फ़नी चीज़ मुझे बताना था मेरे फ्रेंड्स के बारे में। इसके बारे में मैं ऐसे छोटे मोटे मतलब रील्स भी डालूंगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो ज़्यादातर फ्रेंड्स हैं, अब मैं जिस हॉस्टल से पढ़ा हूँ वो नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो उस हॉस्टल से मेरे बैच के मतलब मेरे क्लास के ऐसा कोई भी नहीं है जो इस टाइप के, मतलब मेरे जैसा कोई जिम जाए और जिम जाके बॉडी बनाए, मतलब इस टाइप का कोई भी नहीं है। शायद ही कोई होगा, बट मुझे ऐसा तो अभी तक पता नहीं है जितने से मेरा कांटेक्ट है। एंड जो भी है, बाकी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई पढ़ाई छोड़ दी है, कोई कोई आगे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एक मेरे फ्रेंड से जो बीटेक कर रहा है, एक कुछ आईटी सेक्टर में है, और भी कुछ कुछ है बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ टेक में है। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे जैसा ऐसा मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहा है, कोई भी नहीं है। वो जब लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे, लगभग कुछ महीना पहले मिले थे, तो वो मुझे देख के शॉक्ड हो गए थे कि भाई, उन्हें ये तो पता था कि ये मतलब इस चीज़ को, मतलब इसको जो है इस चीज़ में इंटरेस्ट है फिटनेस में, बट इस हद तक नहीं कि ये मतलब जिम जाए और जिम जाके ऐसी फिजिक बनाए। वो जब मुझे देखे तो वो शॉक्ड हो गए, कुछ देर तक ऐसे देखने लगे मुझे कि यार कौन है ये, मतलब कैसे। और मुझे जब मैंने उनको अपने एब्स दिखाए, अपना मतलब बॉडी दिखाया, तो वो ऐसे मुझे टच करके देख रहे थे ये ओरिजिनल में है या नहीं। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ही मतलब गजब था। मैं तो कुछ देर के लिए, मैं उन्हें लगभग 5 साल के बाद देख रहा था। मैं तो उन्हें देख ही रहा था, नाम मुझे सबके याद थे, बट मैं उन्हें कुछ देर तक देख ही रहा था कि भाई ये ओरिजिनल में है या क्या। मतलब इतने दिन के बाद मैं अपने पुराने फ्रेंड से, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने वो टाइम साथ बिताए थे जब हम मतलब जवान हो रहे थे, मतलब जो हमारा ग्रोथ फेज होता है, जो मतलब जिस टाइम पे बोला जाता है कि हम मैच्योर होते हैं 12 से 14 साल, उस टाइम से। यानी कि हम लोग 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक हम लोग साथ रहते हैं। मतलब हॉस्टल, मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हॉस्टल में कैसा होता है। हम सुबह उठते हैं, मम्मी पापा के साथ तो नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग हॉस्टल में है, तो फ्रेंड्स के साथ होते हैं। हमारी यही जो होते हैं पेरेंट्स की तरह होते हैं, हमारे सुख में दुख में यही साथ रहते हैं। तो इसीलिए हमारा मतलब फीलिंग्स जो होता है इतना जुड़ा हुआ होता है। जब मैं उन्हें 5 साल के बाद देखा तो आंसू ही आ जा रहे थे, बट मैंने कंट्रोल किया। एंड वो मेरा मेरा फिजिक देख के पागल हो जा रहे थे। मैंने उस टाइम पे वीडियो बना ही नहीं पाया क्योंकि मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने आप को। ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग थी मेरे लिए। मैं बताना ही ये चाह रहा था, मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स अभी ज़्यादातर जो भी है नॉर्मली, वो सब तो पुराने फ्रेंड्स है, वो तो है ही, उनसे रोज़ कांटेक्ट नहीं होता है। उनके अलावा जितने भी नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, जहाँ पे मैं कंपनी में काम करता हूँ, या फिर जितने भी आसपास के फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मेरा एक बहुत ही जनरल सवाल रहता है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मुझे डाइट बता। तो ऑब्वियस ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो डाइट तो बतानी होगी, बट वो पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं कि मेरा वेट लूज हो जाए। उनका सवाल सोचो, आप इस सवाल से उनका मेंटेलिटी के बारे में सोचो कि उन्हें वेट लूज करना है, वो भी खा के ही। ये नहीं पूछते हैं कि क्या ना खाए जिससे मेरा वेट जल्दी लूज हो या मुझे हेल्प मिले लूज करने में। वो ये नहीं पूछते हैं। एक्सरसाइज के बारे में तो छोड़ो, वो कभी ये भी नहीं पूछते कि एक्सरसाइज भी करनी है या नहीं करनी है। वो डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या खाए कि मेरा वेट लूज हो जाए। वो ये इसलिए नहीं पूछते क्योंकि अगर वो पूछेंगे कि मैं क्या ना खाऊं जिससे मेरा वेट लूज हो जाए, या फिर मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करूं, क्योंकि वो पूछेंगे मैं तो फिर बता दूंगा। अब जब मैं बता दूंगा बट वो उनसे फॉलो हो नहीं पाएगी, इसीलिए इसीलिए वो चीज़ ये पूछते नहीं है। तो आप सोचो, अब उन्हें वेट लूज करना है, वो भी खा के ही लूज करना है। तो गजब मेंटेलिटी है। और मैं उन्हें कई बार बताता भी हूँ कि
एक्सरसाइज करो। अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, अब उनका सवाल जैसा भी हो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ जो मेरे ऊपर काम किया है। अब मैं उन्हें कोई हवाई चीज़ तो या फिर इंटरनेट से देखी हुई चीज़ में नहीं बताता हूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे उस पर भरोसा है नहीं। तो मैं मतलब मेरे ऊपर जो वर्क किया है मैं वो चीज़ बताता हूँ। सो मैंने क्या किया, मेरा मतलब जो नॉर्मली होता है, जो मुझे वेट लूज़ करना है तो मैं थोड़ा खाना कम खाता हूँ। ऑब्वियसली वर्कआउट रोज़ करता हूँ, वेट बढ़ाना है तो ज़्यादा खाना खाता हूँ। यही चीज़ मेरे ऊपर वर्क करता है एंड साइंटिफिकली देखें तो ये चीज़ है। अब मैं खाना कम खाता हूँ यानी कि कैलोरी भी कम जा रही है, और मैं खाना ज़्यादा खाऊंगा यानी कैलोरी भी ज़्यादा जा रही है। तो ऑब्वियसली ये साइंटिफिकली भी सही है एंड मैं यही चीज़ मैं बताता हूँ भी उनको भी हूँ कि आपको अगर वेट लूज़ करना है तो थोड़ा खाना कम खाया करो, एंड अगर ज़्यादा खाना है तो मतलब ज़्यादा वेट बढ़ाना है तो ज़्यादा खाया करो। तो वो कहते हैं कि मैं कम ही खाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ। अब बताओ, उन्हें ये कौन बताए कि वर्कआउट भी करना होता है, वर्कआउट करोगे तो ही ये रिजल्ट मिलेगा, वरना आप फल खा के भी वेट बढ़ा सकते हो अगर वो कैलोरी यूज़ ना हो। सो उनको ये चीज़ समझाना मुश्किल है, मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं कि वर्कआउट भी करना है। वो सीधा सीधी चाहते हैं कि भाई तू मुझे एक ऐसा डाइट लिख के दे दे जिससे मैं खाऊं और वेट लूज़ हो जाए। भाई इतना सिंपल तरीका तो भगवान भी नहीं दे सकते अब, बस और क्या ही बताएं। उन्हें मतलब एक मैजिक पिल्स की तलाश है कि वो ले ले और फटाक से एक रात में वो वेट लूज़। ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने वेट बढ़ाने में कितना समय दिया है तो वेट घटाने में आपको दुगना लगेगा। तो ये चीज़ समझना होगा मेरे फ्रेंड्स को। सो भाई आप लोग समझो कि वेट लूज़ करना है, टाइम लगेगा, आपको वर्कआउट तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा एंड आपको उस हिसाब से खाना भी खाना पड़ेगा। कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाओ। आप एक सपोज अगर कुछ भी चीज़, आप एक फास्ट फूड ले लो, एक समोसा ही खा लो। समोसा तो बहुत छोटा सा ही है, ना उससे आपका पेट भरेगा और ना ही आपको कुछ न्यूट्रिशन मिलेंगे, लेकिन कैलोरी बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैं तो एक समोसा ही खाया हूँ लेकिन मेरा फिर भी वेट नहीं घट रहा है, उसमें कैलोरी कितना ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होती। तो उससे कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मली घर के खाना खाओ। आपको अगर ज़्यादा खाना खाना है, अगर आपको भूख पे कंट्रोल नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जो लो कैलोरीज हो। मैं ये चीज़ बताता हूँ लेकिन ये चीज़ उनको समझ ही नहीं आती है। आप लो कैलोरी फूड खाओ जिससे आपका भूख भी मिट जाए और प्लस आपका कैलोरी भी बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ ना जाए जिससे आपका वेट बढ़े। सो ये चीज़ मैं आप सबको समझा चुका हूँ लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं, इतना कोई टाइम ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई तू मुझे बता दे एक सिंपल तरीका, मैं इसको करूँ और बस वेट घट जाए। अब यही चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो भाई आप लोग समझ जाओ, वेट घटाना है, इसका एक प्रोसेस होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितना टाइम अपने बढ़ाने में लगाया ना उससे दुगना आपको घटाने में लगेगा, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आपको सुन के बहुत ही हंसी आएगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे आते हैं कि भाई 6 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, तो मुझे बता दे कि मैं थोड़ा वर्कआउट करके मतलब थोड़ा फिट हो जाऊं ताकि रिश्तेदार के सामने थोड़ा अच्छा लगूं। अब मैं बताऊं मैं 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। अब मैं ऑब्वियसली मैं कोई फिटनेस कोच तो अभी तक मैं बना नहीं हूँ एंड ऑब्वियसली मुझे उतना सारा नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है कि एक कंसिस्टेंसी देंगे तो हो सकता है 6 महीने में भी हो सकता है। बट मैं प्रॉपर डाइट के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट मुझे अपने ऊपर जो मैंने वर्क किया है मैं वो बताऊंगा कि कैलोरी अगर कम करोगे तो ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम वेट लूज होगा, डैम श्योर कि होगा ही होगा। अगर आप कैलोरी कम लोगे जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है, लेकिन आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पता करना पड़ेगा। ये मैंने ओवर द टाइम अपने ऊपर रिसर्च किया है, मैंने खुद पता किया है कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है मेरी लगभग 2500 कैलोरी। मतलब मैं जिस हिसाब से वर्कआउट करता हूँ उस हिसाब से अगर 2500 से 2700 कैलोरी अगर मैं रोज लूँगा एंड मैं उसको अगर मेंटेन रखूँगा तो मेरी वेट ना बढ़ेगी ना ही घटेगी, एंड मुझसे ज़्यादा लूँगा तो बढ़ जाएगी एंड कम लूँगा तो घटेगी। सो दैट्स ऑल, ये चीज़ है एंड ये चीज़ मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको अपना रूम दिखाया, थोड़ी बहुत बातें की। सो अभी देखते हैं आज का दिन क्या करेंगे, क्योंकि जिम जाना है नहीं, जिम बंद है एंड सोचा था मैं घर भी जाऊं, बट
आई थिंक मैं घर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि गाड़ी थोड़ा आज कम चल रही है। सो देखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।